जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पुरुष वर्ग का सिव स्कोर के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा, 23, 24, 25 3 दिन की 6 शिफ्टें अभी समाप्त हो गई हैं और काफ़ी हद तक आपका 60% परीक्षा आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो एक अनुमानित स्कोर आपका बन जाता है, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो आपका सिव स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, पुरुष वर्ग में जैसा आप सभी को पता है कि आपका 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त की दो शिफ्टें समाप्त हो चुकी हैं। 23 अगस्त में हमारी 2 शिफ्टें हुई थी, एक पहली शिफ्ट, एक दूसरी शिफ्ट। 24 में भी हमारी 2 शिफ्टें हुई थी। दोस्तों, इसके हम कठिनता स्तर पर बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट कठिन रही, अभी तक के हिसाब से कौन सी शिफ्ट कठिन रही, कौन सी सरल रही, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पर बात हम करेंगे जब हमारी सारी शिफ्टें कंप्लीट हो जाएंगी। आप सभी को पता होगा कि आपकी ये 3 शिफ्टें हो गई हैं और इसकी 3 दिन की 6 शिफ्टें आपकी कंप्लीट हो गई, 23, 24 और 25। ठीक है, अगर हम इसके हार्ड शिफ्ट की बात करें दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अभी तक के हिसाब से कोई भी शिफ्ट हार्ड या इजी नहीं रही है। सारी शिफ्ट लगभग सेम है। किसी में कोई भी क्वेश्चन हार्ड रहा तो किसी में उसके जगह पे कोई भी क्वेश्चन हार्ड रहा है। तो अभी इनके हिसाब से कोई शिफ्ट हार्ड नहीं रही है। लेकिन आपको पता होगा, बहुत सारी यूट्यूब और बड़े बड़े चैनलों ने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट जो है ज़्यादा हार्ड रही है, या सेकेंड शिफ्ट हार्ड रही है, या 24 की फर्स्ट हार्ड रही है। इस टाइप से मैंने देखा है कई जगह बहुत कुछ बताया गया है कि सर मेरे नंबर डिक्रीज होंगे, कि मेरी शिफ्ट बहुत सरल थी, मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी। आपको पता है अभी तक तो कोई भी शिफ्ट ना हार्ड रही है, नहीं सरल है, सारी शिफ्टें समान रही हैं। चाहे इसकी हम बात कर लें, चाहे हम दूसरी इसकी बात कर लें, चाहे हम इनकी बात कर लें, चाहे हम इनकी बात, सारी शिफ्टें लगभग आपस में बराबर रही हैं। लेकिन अब ये झोल जो पैदा हुआ है कि वो शिफ्ट आसान है वो कठिन, ये कैसे पैदा हुआ है दोस्तों? आपको ये बात आता है, जब सारी शिफ्टें सेम आती है ना, तो कहीं ना कहीं जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए वो पैटर्न एकदम नया होता है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं वो सरल शिफ्ट भी कठिन का कार्य करती है। लेकिन वही जो सरल शिफ्ट जब यहाँ पे आती है, जब उसके 25 में आई होगी, वही सेम पैटर्न जब 25 सेकेंड में आया होगा, 24 फर्स्ट में आया होगा, 24, तो इन्हें ना कि उस चीज़ में मदद मिल गई। पेपर का पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं पेपर। लेकिन हार्ड ना होते हुए भी जो परीक्षाएं बाद में आयोजित होती हैं, अगले दिन पे होती हैं, पैटर्न अगर वही रहता है तो इनके लिए वो सरल होने का काम करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सरल नहीं, 19-20 का काम करता है। ठीक है, तो अगर कहें, कोई कह रहा है कि फर्स्ट बहुत कठिन थी और 25 की सेकंड बहुत सरल थी, या फलाना फलाना जो भी है, वो सारी चीज़ें अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर का पैटर्न वही है, सारे लगभग सेम है। 1-2 क्वेश्चन कोई इसमें कठिन तो कोई इसमें सरल, कोई उसमें कठिन तो कोई इसमें सरल, ये सब चीज़ें चली रहती हैं। बस फर्क इतना है कि 23 का आपका हो चुका था और 25 वालों ने आपका पूरा पैटर्न देख लिया, तो उनको उसको करने में कम समय लगेगा और ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, उनका एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। तो वही नॉर्मलाइजेशन में 23 की फर्स्ट और सेकंड को फायदा हो जाएगा। बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी तक को फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। और ना ही जो आपकी 30 अगस्त को आपकी परीक्षा आयोजित होनी है और 31 इसमें भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं 250 का टप जाएगी, 240। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपको ऑलरेडी हम 23 और 24 कट ऑफ बता दिए, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इस चीज़ पे। 23 और 24 और 25 आज हम तीनों शिफ्टों के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना आपका स्कोर है। तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं और अपनी फिजिकल की तरीके एकदम स्टार्ट कर दीजिए। आपको कहीं सोचना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, कहीं भागना नहीं। दोस्तों, आपको जो स्कोर बताया जाता है यहाँ सेफ कट ऑफ के बारे में, स्कोर कट ऑफ जो उसी के इर्द गिर्द रहती है, आपको बिल्कुल लो स्कोर भी नहीं बताया जाएगा, आपको बहुत हाई स्कोर भी मिला जाएगा, जितना आप कर नहीं पाए। हर एक बच्चे को देखकर ही और पेपर के पैटर्न को देखकर ही वीडियो बनाई जाती है। हो सकता है आपके इससे 2-3 कम हो, आपको लग रहा हो नहीं ये इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। हो सकता है आपके 10 ज़्यादा हो, आपको लग रहा हो नहीं इतनी कम तो नहीं जाएगी क्योंकि मेरे इतने नंबर था। ऐसा चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यहाँ जो बताया जाता है वो सब बच्चों को ध्यान में रख के बताया जाता है, सब पेपर को भी ध्यान में रख के बताया जाता है। ठीक है, फिलहाल तो हम 23-24 की आपको एनालिसिस एक बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से हम एक बार सभी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बता दीजिए, लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक वीडियो को तो लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप सभी को पता है कि टेलीग्राम इस समय टेलीग्राम भारत में बैन होने की स्थिति में है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2021 से ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें ये बोला था कि टेलीग्राम किसी भी व्यक्ति की बारे में डिटेल्स जानकारी जो है 7 दिन के अंदर जांच संस्था को प्रोवाइड कराएगा। पहले तो टेलीग्राम ने इसको हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में इसको बोला हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है ये,
और हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के भी एंटी टेलीग्राम संस्था जो रही है, जो टेलीग्राम के मालिक हैं, जो उनकी पॉलिसी है, वो भारत के जो नियम उनके विरुद्ध भी रही है और हर एक देश के नियम के विरुद्ध रही है। आपको भी बताओ, बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं हमेशा टेलीग्राम चैनल पर, नीचे एक लिंक आता है, ग्रुप आते हैं, उनमें आप रुपया लगाइए, तो वो सब फ्रॉड है। वो टेलीग्राम को रुपया देता है, टेलीग्राम उससे फ्रॉडगिरी करवाता है, बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे हो रही हैं। तो टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम कभी बैन होता है तो आपको हम दूसरे माध्यम पे चलेंगे, वहाँ से हम सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो ठीक दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी बात पर कि 23 और 24 और 25 इनका सेव स्कोर क्या रहने वाला है। और जो लोग हमारी बहनें उनका सेव स्कोर ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका 94-95 क्वेश्चन है, तो उससे प्लस है, तो आप आराम से अपनी फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आपका 80-85 हो जाएगा, 80-85 पे 80 चाहे हो जाए, बाकी किसी भी कैटेगरी का 85 क्वेश्चन पर नहीं होने वाला। 80 कैटेगरी का उससे प्लस होगा तभी उम्मीद लग सकती है, उससे नीचे पे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं सकती है। फिलहाल 95 जो आपका स्कोर मैंने बताया 94-95 वो एकदम सेफ है, उसी को मान के चलिए। हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं। 23, 24, 25 जो हमारा है 23, 24 और 25 दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि अगर 23 तारीख को आपका पेपर था, पहली शिफ्ट दोनों शिफ्ट किसी शिफ्ट में हुआ हो और आपका 105 प्लस स्कोर है, 105 क्वेश्चन सही काट पीट के आंसर किए आने के बाद, अभी नहीं, अभी तो फर्जी जो कोचिंग सेंटर से मिलाए पड़े हैं, यहाँ से 1-2 नंबर तो आपका घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो अब जब वो आंसर किया उसके बाद अगर आपका 105 या प्लस आपका सही है तो एकदम सेफ मान के आप फिजिकल तरीके से किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC OBC ST फर्स्ट मतलब EWS जिस भी कैटेगरी से हो, 105 प्लस आप एकदम तैयारी कर दीजिए। इससे मतलब एकदम निश्चिंत रहिए एकदम, ठीक है। 23 तारीख के लिए बता रहे हैं। अगर आप EWS के हैं, मतलब SC कैटेगरी के हैं, तो आप इससे नीचे भी जा सकते हैं। अगर SC कैटेगरी के तो आप 100 तक हो जाएगा आपका, ठीक है। वो सब बात की बात है, लेकिन मैं एक UR के लिए सेफ स्कोर बता रहा हूँ। UR के लिए, UR कैटेगरी का कितना होना चाहिए कम से कम, इसमें भी आपका ये रॉ स्कोर, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है बिल्कुल। अगर आप फर्स्ट और अंतिम शिफ्ट की बात करें, पेपर लेवल सेम रहा तो कम से कम 10 नंबर का इनको फायदा होने वाला है। कम से कम 10 से मतलब शिफ्ट भी जाना है तो 10-8 नंबर का फायदा 23 की फर्स्ट सेकंड में आराम से हो जाएगा। अगर पेपर का लेवल मतलब हर एक शिफ्ट में सेम रहता है, अभी तक फिलहाल 3 शिफ्ट में सेम रहा है, आगे अगर 2 शिफ्टों में सेम रहता है तो फिर फर्स्ट शिफ्ट को फायदा होने वाला है। तो अगर आपका 105 क्वेश्चन प्लस बन रहा है तो एकदम सेम है। UR कैटेगरी 105, अगर नीचे कैटेगरी के हैं आप, चाहे SC के हैं, SC या EWS या OBC कैटेगरी के हैं, तो आप इससे नीचे भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन कम हो तो एकदम सेफ लेके चलिए अपने आप को, ठीक है। आपको बिल्कुल हवाबाई में नहीं उड़ना है कि 115 कट ऑफ जा रही है, 120 जा रही है, इतनी बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। आपको 100% 105 पे आप सेफ हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी हम जब सारे परीक्षा हो जाएंगे उसके बाद हम बात करने वाले। अगर 23 में आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, 23 तारीख वाली दोनों शिफ्टों की बात कर रहे हैं। अगर हम 24 की बात करें, 24 तारीख की दोनों शिफ्टों की बात करें, 24 तारीख के दोनों शिफ्टों की बात करें, तो अगर आपका स्कोर 108 के आसपास बन रहा है, 108 प्लस के आसपास बन रहा है, 107 बन रहा है, इससे अगर 1-2 नीचे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम मोटा स्कोर लेके चल रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल का लेके चलते हैं। मतलब ये नहीं, इसमें इतना बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि इससे बहुत ज़्यादा ऊपर कटाव आपकी जाने वाली है। एक मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे लेके चलना है 108 क्वेश्चन या प्लस। इसके इर्द गिर्द आपके 107 है तब भी चलेगा 24 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए। आप UR कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, UR कैटेगरी। अगर आपकी UR कैटेगरी में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद अभी नहीं, अभी तो मतलब यूट्यूब प्रो से आप मिलाए होंगे, उसमें तो आपका अभी 2-3 नंबर तो हर किसी का 2-3 क्वेश्चन घटता ही घटता है, बिल्कुल घटेगा, ठीक है। तो ये अभी हम यूट्यूब प्रो से नहीं, जब फाइनल आंसर की उसके बाद आपका 108 प्लस बन रहा है, 24 की 108 या 107 भी चलेगा 124 के दोनों शिफ्टों में, ठीक है। अगर हम फिर से इसमें बात करें SC कैटेगरी का या EWS कैटेगरी की या तुम्हारा OBC कैटेगरी की, इन कैटेगरी से आप हैं तो आपका स्कोर थोड़ा नीचे भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। SC का फिलहाल बहुत नीचे जाने लगे, 3-4 क्वेश्चन का अंतर रहता है। EWS OBC अगर 2-3 क्वेश्चन इससे कम भी 105 तक भी है तभी आप सुरक्षित मान सकते हैं 24 की दोनों शिफ्टों में। 23 और 24 आपकी दोनों कंप्लीट हो गई, मतलब ये 108 107 इस टाइप से ये रहने वाला है। अगर हम 25 की बात करने वाले हैं, 25 की बात करें तो अगर हम 25 की दोनों शिफ्टों के बारे में बात करें दोस्तों, पेपर के लेवल में कोई अंतर नहीं है। कोई आपको बता रहा है कि ये शिफ्ट आसान रही है, ये हार्ड रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन किसी में टपते, कुछ क्वेश्चन किसी में टपते, एवरेज पूरा एकदम सेम रहा है। बस यही था, जो पहले हो गया उनको पैटर्न नहीं पता था, उनका थोड़ा एवरेज कम बनना है, जो बाद में उनको पैटर्न पता लग गया थोड़ा उनका एवरेज ज़्यादा बन रहा है। बस यही है, यही सीधा सा नॉर्मलाइजेशन फंडा है। जिनका एवरेज ज़्यादा होगा उनका डिक्रीज नहीं होगा तो उनका उतना ही रहेगा, जिनका कम हो गया एवरेज उनका थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू शिफ्ट। तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। पेपर के लेवल में फिलहाल कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। अगर हम 125 की बात करें तो आपका 125 शिफ्ट की बात करें तो आपका 109 110 इस टाइप से 110 के आसपास है,
110, मतलब 1-2 क्वेश्चन का अंतर ज़्यादा नहीं, 110 1-2 कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 110 के आसपास है तो आप यूआर कैटेगरी से एकदम सेफ हैं, यूआर कैटेगरी से एकदम सेफ है, अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अपने आप को एकदम सेफ मान, अगर हम SC या EWS OBC की बात करें तो थोड़ा इससे कम भी है तब भी चलेगा। हम पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, मेल वर्ग की बात कर रहे हैं। अब हम एक बार बात करने वाले हैं 30-31 का क्या हाल होने वाला है। अब 30-31 की 30 और 31 में दो शिफ्टें इसमें होने वाली हैं, ये भी आपकी बची हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि क्या करें सर, कहीं हमारा नंबर बहुत तो कट नहीं जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नंबर कटने वाला नहीं है, और स्ट्रेटजी इसके बारे में हमको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है। हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब पुराने जो प्रीवियस 6 शिफ्टें होंगे उसके आधार पर हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, ठीक है। उसमें जो वर्तमान में चल रहा है वही आपको बताया गया, वही बुक्स आपको बताएंगे, जिस बुक से सीधे क्वेश्चन मिल रहे हैं वही सब चीज़ें बताई गई, कैसे करना है वो सब आपको बताया गया है, ठीक है। अब 30-31 की बात करें, इसमें हम अभी अनुमानित सिविल स्कोर भाई हमने आपको ऑलरेडी बताया, अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको 6 शिफ्टें सेम पैटर्न पे दे रखी हैं और आपकी 7वीं 8वीं शिफ्ट वैसी पैटर्न पे वही सब होती है, जबकि आपकी तैयारी 100% है तो आराम से आप 115 कर सकते हैं। तो 110 तक तो आपको इन 3 शिफ्टों में करना है। तो अगर एक 30-31 बात करें तो भाई आपको स्कोर चलना है कि आपका 115 के आसपास एकदम सही होना चाहिए। देखिए पैटर्न बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, पेपर का लेवल बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब पेपर की छपाई होती है तो ये निश्चित बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये पेपर बाद में होगा, ये फेल होगा, ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया जाता है। वो सारे गड्डी आती है, कोई पेपर किसी दिन दे दिया जाता है, मतलब सेट होता है, कोडिंग होती है, एक कोड उस दिन दे दिया, एक कोड उस टाइप से चलता है। तो ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कि 31 को लास्ट में हार्ड पेपर आएगा, सरल पेपर आएगा, वही पैटर्न आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो 30-31 में मैं आपको एक मोटा स्कोर मान के चलाऊंगी, आपको 115 एकदम सही करना है, 115 के आसपास आपको एकदम सही करना है यूआर कैटेगरी 100% सेफ रहने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जो हमने आपको स्कोर 23-26 को बताई, आपकी ओरिजिनल आंसर कैसे होना चाहिए। अभी जो फर्जी आंसर कैसे चेक कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनसे अगर आपका 108 बन रहा है और फाइनल आंसर किसी आपका या 5 बन रहा है, अभी वो 2 हो जा रहा है या 1 हो जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं फिर पीछे मतलब डगमगाते जाएंगे, मतलब पीछे गिरते जाएंगे, कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन या बहुत पीछे आ जाएंगे। कमर्शियल बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल का है, ये भी आपको सब पता है। उपस्थिति की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करने वाले कि उपस्थिति बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं कटअप में पड़ने वाला है, नहीं किसी, क्योंकि जिनकी तैयारी होती है वो 100% एग्जाम देने आते ही आते हैं। जो फर्जी के बच्चे होते हैं, जैसे जो कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन वो एग्जाम स्किप करते हैं, बाकी जो तैयारी करते हैं वो तो एग्जाम देते ही देते हैं, ठीक है दोस्तों। और तो हमने आपको बता दिया कि अगर इन 3 दिन में 6 शिफ्ट में आपकी परीक्षा पड़ी तो आपके लिए कितना स्कोर सेफ रहने वाला है। बार बार आप हमको पर्सनल मैसेज करके नहीं पूछेंगे, हम पर्सनल मैसेज के ऊपर रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, हम रिप्लाई देने में सक्षम नहीं है। तो हम आपको एकदम मोटा स्कोर आइडिया बता दिए। अगर आपका इतना है, इससे 2-3 कम है और आरक्षित कैटेगरी है, एकदम 100% आप फिजिकल अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको कहीं 115, 120 कटअप नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, ठीक है। 115 क्वेश्चन कटअप नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो आपको बता दिएगा बस इसके इर्द गिर्द है, आप एकदम तैयारी करिए। श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उतना जो 115 क्वेश्चन बता रहे हैं लोग, उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो आपको स्कोर बता दिएगा बस इसी के कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो अपने फिजिकली पे ध्यान दो, फर्जी इधर वीडियो देखना बंद करो। आपको जो हिसाब से मुझे पर्सनल मैसेज करना बंद करो, क्योंकि मैं आपको पर्सनली सबको नहीं बता सकता। मैंने एक भाइयों के लिए भी सब कट ऑफ बना दी है, एक बहनों के लिए बता दिए, एकदम अनुमानित कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, बस इसके इर्द गिर्द आप है तो अपना फिजिकल एकदम आंख मीच के फिजिकल करिए, ठीक है। जो मैंने बता दिया इससे ऊपर है तो 100% करिए ही करिए। अगर इससे इसका नीचे है तो आपको डाउट लग रहा है तो अपना डाउट मतलब रख सकते, लेकिन इससे ये या इससे ऊपर बन रहा है तो एकदम 100% फिजिकल अपना तैयार करिए। बाकी आने वाली शिफ्टों में 30-31 का जब पेपर आएगा तो उसके बारे में एक बार फिर से बात कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और बहनों जो लोग हमारी बहन है उनका सेफ स्कोर बता ही दिया है, आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग आराम से अपनी फिजिकल तैयारी करिए। जिनका पेपर नहीं हुआ वो हम लोग स्टडी की वीडियो बार देख लीजिए, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया दोस्तों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।